हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 5.9 की। तो देख लेते क्या है एग्जाम्पल नंबर 5.9। अ गन मेटल रॉड 20 mm डायमीटर स्क्रूड at the ends passes through a steel tube 25 mm and 30 mm internal and external diameter respectively। यहाँ पे आपको सब दे रखा है। इसके बाद बोला कि द नट ऑन द रॉड आर स्क्रूड टाइड होम ऑन द एंड्स ऑफ द ट्यूब। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेसेस इन द ईच मेटल, यानी कि दोनों की सिग्मा बतानी है। व्हेन द कॉमन टेम्परेचर रेज बाय द 200 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे आपको एल्फा भी आपको फ़ारेनहाइट में ही मिलेगा। आप देखेंगे यहाँ पे फ़ारेनहाइट में ही दे रखा है। और जैसे मैंने लास्ट वाली प्रॉब्लम बताया था, ज़्यादा वाले में से कम करना है। और यहाँ पे स्टील के लिए दे रखा है 200 गीगा पास्कल, गन मेटल के लिए दे रखा है आपको 100 मेगा पास्कल गीगा पास्कल सॉरी। तो सेम क्वेश्चन शुरू हो जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अंदर वाला गन मेटल है, तो गन मेटल के लिए आप डायमीटर देख पा रहे हो यहाँ पे कि 20 उसने दे रखा है सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे इसका एरिया निकालूंगा तो पाई/4 करूंगा और 20 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मेरे को एरिया ऑफ गन मेटल मिल जाएगा। एरिया आपका जो बाहर का स्टील का दिख रहा है वो आपकी होलो हो जाएगी। होलो के लिए क्या हो जाएगा आपका पाई/4 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा और 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों एरिया निकाल लिए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो इसकी वैल्यू अभी बोलेगी 100 पाई और नीचे वाली क्या है 68.75 पाई। क्योंकि लोड डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, पी एस इज इक्वल टू द पी ऑफ गन मेटल होगा। तो यहाँ से आपका रेशियो निकल के आएगा, जो कि मैं इसके अंदर एरिया पुट करूँगा सिग्मा एस इंटू ए एस सिग्मा गन मेटल इंटू एरिया ऑफ गन मेटल। तो यहाँ से मेरा सिग्मा एस और सिग्मा जी में रिलेशन निकल के आएगा, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हो। सिग्मा एस इज इक्वल 1.45 सिग्मा ऑफ गन मेटल। जब मुझे ये पता पड़ गया तो मैंने जो आपको लास्ट टाइम वाला फॉर्मूला बताया था कि दोनों स्ट्रेस का क्या स्ट्रेंस का क्या है, यानी कि टोटल स्ट्रेन आपको लिखनी है स्टील की और गन मेटल की। जो टेम्परेचर रेज हो रहा है वो लिखना है आपको, और दोनों का डिफरेंस, यानी ज़्यादा वाले में से कम का करना। तो ज़्यादा आपका गन मेटल का है और स्टील का कम है। तो बस इस वैल्यू के अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा एस ओवर ई एस हो जाएगा, सिग्मा जी ओवर ई जी हो जाएगा। जो टेम्परेचर चेंज दे रखा है वो 200 फ़ारेनहाइट दे रखा है। वैल्यू कितनी है, 10 में से 6 गए तो 4 बचेंगे, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। सिग्मा एस का मेरे को रेशियो पता है 1.45 टाइम्स होगा सिग्मा जी होता है। ई की वैल्यू मुझे दे रखी है 200 गीगा पास्कल, तो इसको 10⁻³ मल्टीप्लाई करके मैंने मेगा पास्कल यानी कि न्यूटन पर एम स्क्वायर में चेंज कर लिया। इसके बाद सिग्मा जी यहीं रहेगा। गन मेटल की वैल्यू दे रखी थी 100 इंटू 10⁻3। तो सेम मुझे यहाँ से वैल्यू पता पड़ गई है, और यहाँ से मैं सिग्मा जी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो सिग्मा जी की वैल्यू मेरे को मिल रही है यहाँ पे 46.4 मेगा पास्कल। और जब मैं इसमें 1.45 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 67.3 मेगा पास्कल फॉर दी स्टील के लिए। तो बहुत ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।